अगर आप भी 2025 में मध्यमहेश्वर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। यहाँ आपको मिलेगा यात्रा का पूरा प्लान, ट्रैक डिटेल्स, खर्चा, रुकने के ऑप्शन और जरूरी सावधानियां, ताकि आपकी यात्रा यादगार और सुरक्षित बन सके। कुछ यात्राएं कठिन जरूर होती हैं, लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो लगता है हर एक कदम इसकी कीमत चुका रहा था। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही यात्रा पर, उत्तराखंड के खूबसूरत मध्यमहेश्वर धाम की ओर। सफर की शुरुआत दिल्ली से होती है। दिल्ली की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए हम निकलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर। गंतव्य है मध्यमहेश्वर धाम, पंच केदारों में से एक सबसे सुंदर और शांत मंदिर। पहले ऋषिकेश, फिर रुद्रप्रयाग और फिर ऊखीमठ। यही है हमारी यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव। रुद्रप्रयाग पार करने के बाद सड़क और ज्यादा संकरी और रोमांचक हो जाती है। भागीरथी और मंदाकिनी नदियां हमारी साथी बनती हैं। हर मोड़ पर, हर पुल पर लगता है कि पहाड़ खुद बुला रहे हैं। ऊखीमठ एक छोटा सा मगर सुंदर कस्बा है, ठंडी हवाओं से भरा हुआ। यहीं पर केदारनाथ जी की पूजा सर्दियों में होती है। ऊखीमठ से मध्यमहेश्वर के बेस पॉइंट रांसी गांव तक एक छोटी ड्राइव है। रांसी से मध्यमहेश्वर ट्रैक की शुरुआत रांसी से शुरू होता है असली सफर। एक 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक, पहले घने जंगल, फिर खुली पहाड़ी घास के मैदान। हर मोड़ पर चुपचाप बहते झरने, पक्षियों की आवाजें। यह ट्रैक आपको प्रकृति के सबसे करीब ले जाता है। रांसी से गोंडार गांव तक 6 किलोमीटर, फिर गोंडार से बुरादी गांव तक लगभग 4 किलोमीटर और फिर बुरादी से मध्यमहेश्वर तक लगभग 6 किलोमीटर कठिन चढ़ाई। यह ट्रैक आसान नहीं है, खासकर आखिरी 4 किलोमीटर में खड़ी चढ़ाई, लेकिन हर थकान, हर सांस का संघर्ष मंजिल को और भी पवित्र बना देता है। और फिर एक मोड़ के बाद अचानक सामने आता है मध्यमहेश्वर मंदिर। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, खुले मैदान में अकेला खड़ा यह छोटा सा मंदिर। यहाँ शिव जी का मध्यम मिडिल भाग यानी नाभि पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। हिमालय की ठंडी हवा, भक्ति का माहौल और भीतर से उठती एक शांत अनुभूति। पुजारी जी सादगी से पूजा कराते हैं और यहाँ समय जैसे थम जाता है। बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर से करीब 2 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंचते हैं बूढ़ा मध्यमहेश्वर, जहां से आपको चौखंबा, केदारनाथ, नीलकंठ जैसी चोटियों का 360 डिग्री व्यू मिलता है। सूर्योदय के समय यहाँ का नजारा अविश्वसनीय है। गोंडार गांव ट्रैकिंग के दौरान यह गांव एक सुंदर स्टॉप है, जहां लोकल लोग चाय नाश्ता भी कराते हैं। यहाँ की सरलता दिल छू जाती है। यात्रा के लिए जरूरी बातें। शुरुआती तैयारी करें, ट्रैकिंग शूज, वाटरप्रूफ जैकेट जरूरी। फिटनेस पर ध्यान दें, मध्यमहेश्वर ट्रैक मध्यम से कठिन स्तर का है। खाने पीने का ध्यान रखें, बेसिक भोजन मिलेगा, हल्के फुल्के स्नैक्स साथ रखें। नेटवर्क और बिजली, बहुत सीमित नेटवर्क, पावर बैंक साथ लें। सीजन मई, जून और सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है। बारिश में ट्रैक खतरनाक हो सकता है। यात्रा का बजट 2000 से 3000 ट्रैवल दिल्ली से रांसी गांव तक, 1000 से 2000 होटल धर्मशाला ऊखीमठ रांसी गोंडार, 500 से 200 1000 रुपये भोजन, 1500 रुपये गाइड या पोर्टर अगर चाहिए, 500 से 1000 रुपये ट्रैकिंग गियर अगर किराए पर लेना हो, 5000 से 7000 रुपये कुल अनुमानित खर्च। कभी कभी हम एक यात्रा पर निकलते हैं और लौटते हैं एक नई सोच के साथ। मध्यमहेश्वर सिर्फ एक धाम नहीं है, यह एक अनुभव है, एक साधना है। अगर आपको यह यात्रा गाइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।